गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रॉम लेदार। आई थिंक आज हमारे ट्रैक का तीसरा या चौथा दिन है और हम अभी लेदार में 4200 मीटर पे है। सारा पैकिंग फिर से कर लिया और हमें जाना है हाई कैंप। कल समिट पुश होगा और आप देखिए पहले यहाँ का दृश्य, बहुत अच्छी धूप निकली है। कल तो मैंने आपको बर्फ़ दिखाई थी, आप एक बार देखिए। वो सामने तिलचो पीक है और हमें वहाँ रास्ते पे जाना है। ये हमारा स्टे था। सो ब्रेकफास्ट में किया ब्रेड बटर टोस्ट चाय के साथ मिल्क टी, और अब निकलेंगे यहाँ से हाई कैंप, जो कि करीब करीब 4 से 5 घंटे का रास्ता है। आपको दिखाएंगे रास्ते में झलकियाँ, मज़ा आएगा। तो जी हम अब चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। लेदार से सीधा हाई कैंप, दिखाएंगे रास्ते में आपको सारे व्यूज़। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा हम कैसे मनांग से लेदार आए। अब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे हमने लेदार से ये पूरा सफ़र यानी कि मुक्तिनाथ जी तक पूरा किया। यह जी आज की ट्रेल, और देखिए कितनी आइस है। अभी भी टेम्परेचर सब ज़ीरो है। वसीलाई हमने सोचा था कि हम थोरंगपेडी स्टे करेंगे, लेकिन थोरंगपेडी बहुत टफ़ था, तो हम हाई कैंप पे जाके रुके। और हाई कैंप के बाद बहुत कम वीडियो बनाना पॉसिबल था, इसलिए ये वीडियो हमारा फाइनल वीडियो होगा। इसको ज़रूर पूरा देखें। मॉर्निंग। जी सर, उत्तम जी, ऑल वेल? ऑल गुड। वैसे नींद में तो बहुत बुरा हाल है, नींद तो आई नहीं थी। नहीं आ रही और टेम्परेचर बहुत डाउन है, वरना सब बढ़िया है। इतनी ठंड है, हाथ बाहर निकालने में भी हाथ सुन्न हो रही है, चीज़ मच रही है। नीचे सारी वैली स्नो से भरी हुई है। और देखिए वैली पूरी स्नो से भरी हुई है, पानी भी टॉयलेट में नहीं चल रहा था। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे याक हैं, क्योंकि इतने अल्टीट्यूड पे सिर्फ यही एक एनिमल है जो सर्वाइव करता है। देखिए आप कितने सारे याक है। अब यहाँ से जाना है, चढ़ना है ऊपर। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे लेदार में बहुत स्नोफॉल हुई और बहुत रात को टेम्परेचर लो में चला गया था। हमने अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए फीवर की टैबलेट ली, साथ में मैंने तो एक डायमॉक्स भी ली। और लेदार से हाई कैंप तक का सफ़र भी कोई बहुत आसान सफ़र नहीं था, बहुत टफ था। और ख़ास तौर पे अल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी जो है वो फील हो रही थी। बड़ी ज़ोरदार ठंड है। आप देखिए अभी तक स्नो वैसे की वैसे ही है पूरे रास्ते में। ये जा रहा रास्ता और हाथ बाहर निकाले नहीं जा रहे। देखिए हमने मुंह भी कवर कर रखा है। वहाँ कहीं पे स्टे था और नीचे ये सारा चढ़ के हम आ गए इधर ऊपर। और सामने देखिए आप तिलचो पीक, क्या मस्त ग्लेशियर है भाई। नज़ारों का तो यहाँ जवाब नहीं है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी आगे वहाँ कहीं जाना है दूर। अभी हम पीछे से आए हैं और यहाँ से नीचे 2 रास्ते कट रहे हैं। ये देखिए ट्रेल ये जा रही जो उधर जाती है, वो ऊपर ट्रेल कहते हैं छोटा रास्ता है लेकिन वो डेंजरस है। हम लेकिन ट्रेडिशनल ट्रेल को फॉलो करते जा रहे हैं ऊपर जहाँ वो जा रहा है ट्रैकर, क्योंकि ये सेफ़ है। थोड़ा लंबा है लेकिन सेफ़ है। भैया जान है तो जहान है, पहाड़ भी है और आपका MJ ट्रैकर भी है, तो सेफ साइड जाएंगे। ये देखिए आसान वाले रास्ते पे एक पुल से जा रहा है, ये ट्रेल जा रही है, और एक सीधा सीधा नीचे नीचे भी जा रहा है। दोनों में से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे वो जो माउंटेन है आई थिंक वो लैंडस्लाइड जोन है, तो वहाँ डेंजर है बहुत। और ट्रेल ना बहुत पतली है, तो हमने ये ट्रेडिशनल रूट ही इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी पे गेन करेंगे, अल्टीट्यूड आगे जाएंगे। और देखिए इतनी टफ ट्रेल है, सिर्फ अल्टीट्यूड ही गेन करना है और जो पॉइंट तक पहुँचना है। अभी सीधा नीचे से आ रहे हैं सब वर्टिकल और ऊपर आ रही है ट्रेल। चलिए चलते हैं आगे जी। नीचे चढ़ के पॉइंट पे आ गए, बड़ा टफ क्लाइंब था। अब व्यू देखो,
झरने जमे हुए हैं जी। और अभी आगे जा रहे हैं वो ट्रैकर। क्या व्यू है। वेल, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि हम हाफ वे क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, तो अभी बहुत डिस्टेंस कवर करना था। हमेशा पहाड़ों में जब आपको लगता है कि अब एंड आ गया, तब वहाँ स्टार्टिंग ही होती है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास आपकी मंजिल आने वाली हो या आपका लक्ष्य आपके बहुत करीब हो, तो यानी कि आप अब कठिनाई के उस अंतिम दौर में हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और यही पहाड़ आपको सिखाता है जिसके लिए हम ट्रैकिंग करते हैं। तो देखिए हम कहाँ पहुँच गए। हम इस टाइम बिल्कुल अपनी मंजिल के बहुत पास हैं, पूरी थरोंग पेड़ी। और ये रास्ता है जो शॉर्टकट था, लेकिन सारा लैंडस्लाइड जोन है, बहुत खतरनाक है, तो हम इससे आए नहीं। हम मुश्किल वाले रास्ते से आए। इसमें ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सेफ़ है। आप देखिए व्यू, कुछ और आधे घंटे में थरोंग पेड़ी पहुँच जाएंगे, और ठंड बहुत ज़्यादा है। चलिए थरोंग पेड़ी पहुँच के आपको दिखाते हैं। हालांकि बहुत से ट्रैकर उस आसान रास्ते से भी जा रहे थे, और जब हम फालतू में ऊपर चढ़ गए तो हमें देख के थोड़ा सा अपने आप में पछतावा भी हो रहा था। लेकिन ठीक है, पहाड़ में जब आप एक रास्ता चुन लेते हैं तो उधर से वापसी का कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब आप मेहनत कर चुके होते हो तो वापस आपको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़े तो ऑब्वियसली थोड़ी परेशानी तो होती है। तो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, हम चलते रहे। अब जो आप जो जगह देखेंगे वीडियो में, मैंने उसको म्यूट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमको लगा कि हम अपनी मंजिल यानी कि थरोंग पेड़ी को स्किप कर चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने पहाड़ की एक बहुत बड़ी दीवार थी और रास्ता जो था वो उसी दीवार की तरफ जा रहा था। तो हमें लगा कि वो रास्ता अलग है और हमने बड़ा अचीव कर लिया, लेकिन हम सच में गलत थे और हमें थरोंग पेड़ी जाना ही पड़ा। अब हमें यहाँ से वहाँ जाके नीचे उतर के उस ब्रिज को पार करके और थरोंग पेड़ी जाना ही पड़ेगा। और ऊपर हाई कैंप है, हवा ख़राब हो गई। वहीं जाके बताऊँ। अरे भाई, वहीं जाके हाल बताएंगे। हालत टाइट है, विंड बहुत तेज़ है। तो लीजिए अपन पहुंच गए थरोंग पेड़ी के ब्रिज पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये थरोंग पेड़ी का ब्रिज है और वो पीछे इसके एंड में थरोंग पेड़ी है। आपको दिखाता हूँ। अब तक का सबसे लंबा ब्रिज शायद यही हुआ पूरे ट्रैक का। और हमें इसके बाद थरोंग पेड़ी जाना है और ऊपर से वहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते हाई कैंप पे जाना है। चलिए ब्रिज पार करते हैं। अब आपके सामने एक व्यू है और ये एक ऐसा मोमेंट था, इस व्यू को देखते ही मानो सांस थम सी गई हो। ख़ास तौर पे हवा बहुत तेज़ थी और व्यू ऐसा था कि उसको मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देखिए, वो ट्रैकर आ रहे हैं छोटे रास्ते से, शॉर्टकट से। एक तरफ तो थरोंग पेड़ी पहुंचने की बहुत खुशी थी और दूसरी तरफ हमारे सामने थी एक 300 मीटर की एक दीवार, जिस दीवार को हम पुल से देख रहे थे तो जान अटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बस अभी तो व्यू का एंजॉय ले रहे थे और सामने की कुछ नहीं सोच रहे थे, बस अपनी धुन में आगे चले जा रहे थे। और आप भी देखिए एक बार व्यू को। ये केबल ब्रिज इतना लंबा था कि खाली इस केबल ब्रिज को पार करने में ही हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए। रियली, एक तो ऑल्टीट्यूड, ऊपर से विंड वो भी बहुत ठंडी, और तीसरा ये इतना लंबा पुल, तीनों हमारी परीक्षा ले रहे थे।
गए हम ब्रिज पार करके। बहुत ज़्यादा तेज हवा है। तो लीजिए पहुंच गए थोरंग पेड़ी और वहाँ ऊपर है हाई कैंप। ट्रैकर चढ़ रहे हैं, हम भी ऊपर जाएंगे। यहाँ लिया 5-10 मिनट का ब्रेक। अभी रास्ता जा रहा है और 300 मीटर ऊपर हाई कैंप है, वहाँ चढ़ना है। 1-1.5 घंटा लगेगा। 300 मीटर दिखाते हैं आपको। वो नीचे थोरंग पेड़ी यहाँ तक आ गए और अभी ये फॉलो करते करते वहाँ जाना है, वो ऊपर तक। चलिए, ये तो बहुत हार्ड है। अभी देखो वहाँ चढ़ना है, उसके बाद भी ऊपर चढ़ना है। और जो हमसे आगे थे वो भी बीच में पहुँचे हैं। कहाँ नीचे से आए हैं, पुल देखो आप, पूरी खड़ी चढ़ाई है। 70 डिग्री सेंट है ये देखो, हो जाएगी। तो ये पहुँच गए 4700 मीटर हाई। और नीचे देखिए एक बार, नीचे ब्रिज है जिससे हम आए हैं और सामने का नज़ारा लीजिए एक बार ग्लेशियर्स का। वाह। बट लेकिन ये क्लाइंब ना अब तक की सबसे हार्ड क्लाइंब है। ऊपर आई थिंक कल जो होगा सो होगा, लेकिन अब तक सबसे हार्ड है। बिल्कुल 70 डिग्री इंक्लाइंड है ये और बहुत टफ है। बस 100 मीटर और रह गया, फिर उसके बाद हाई कैंप आ जाएगा। फिर फाइनल पूछ देंगे थोड़ी देर में। यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हजरतन जी मज़े आ रहे हैं? फुल मजे, शानदार नज़ारों, मज़े ही मज़े। देखिए आप अपने नीचे, वहाँ सारा रॉकेट ट्रेन है। हेलो, सारा रॉकेट ट्रेन है। 70 डिग्री इंक्लाइंड, सीधा चढ़ के आ गए। यू आर क्वाइट फास्ट। और ये देखिए वो रहा हाई कैंप, बस थोड़ा और चढ़ना है, आ गया। You have a half an hour break पहुँचते हैं and then और आपको रिपोर्ट करते हैं। तो लीजिए पहुँच गए थोरंग हाई कैंप, 4800 मीटर। पहले आप जगह देखिए, वहाँ नीचे से आपको दिखाया था, ऊपर आ गए। भाई हालत तो ख़राब हो गई, लेकिन चढ़ गए। अब यहाँ पे करेंगे होटल। और जैसा कि सुना है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अब क्या करें, है तो है। तो कल सुबह चलेंगे अपना फाइनल पुश, यानी कि थोरंगला पास। अभी लेते हैं एक होटल और इन्हीं में से कोई एक होटल लेंगे, रेस्ट करेंगे और वहाँ व्यू पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ से पीक देखेंगे, अगर हिम्मत ने साथ दिया तो लीजिए पहुंच गए थे अपने बेस कैंप यानी कि थोरंग हाई कैंप। और आज ही की रात बची थी। कल हमारा लक्ष्य जो था हमारे सामने, हमने कंप्लीट कर लेना था। लो जी, रूम चेक कर लिया है। अब जा रहे हैं कुछ लंच करने। और आप एक बार व्यू देखो, ये सारी पीक्स है। ये सारी पीक्स है। नाम बताते हैं अभी, नाम हमें पता नहीं है, अभी पूछेंगे। तो लीजिए पहुंच गए अपने रूम में। ये रूम पूरा पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है, सब जगह क्ले मिट्टी। आई थिंक इसलिए क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। हाँ, बाकी है बहुत बेसिक। और टॉयलेट्स सब इंडियन स्टाइल है। वही यहाँ पर आप इतनी हाइट पे ये फैसिलिटी भी होना बहुत बड़ी बात है। अभी हम लंच करके आए थे, अब रूम में आए हैं, थोड़ी देर बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे और शाम को 4-5 बजे अपने डिनर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ से पास के लिए निकलना है। तो आपसे मिलते हैं शाम को, मैं भी डिनर पे, अदरवाइज़ रात को सोने से पहले। तो लीजिए हमने खाना वाना खा लिया था और अब अपने रूम में वापस आ गए। कल सुबह 5 बजे असेंड करेंगे थोरंगला पास की ओर। आज आपने देखा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्स की बड़ी कमी है, ऑक्सीजन बहुत लो है, बोला भी नहीं जा रहा। तो आपसे विदा चाहेंगे, सुबह आपको फिर से मिलेंगे हमारे फाइनल एपिसोड में अन्नपूर्णा सर्किट की। ऑलराइट, फाइनल डे है एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट द समिट पुश फ्रॉम थोरंगला बेस हाई कैंप। एंड यहाँ से 3 घंटे का आई थिंक टाइम लगेगा और करीब 600 मीटर का असेंट है। तो सभी साथ में है, देखिए यहाँ पे। और सब अर्ली मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं एंड चलते हैं ऊपर।
करते हैं इस मिशन को पूरा। मिशन ही है भाई ये। चलिए, ऑल राइट, सी यू ऑन द टॉप। तो लीजिए, आपके सामने है सफ़र उस सबसे मुश्किल घड़ी का जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। और ये जो थोरंगला पास है, जिसको माइटी थोरंगला पास भी बोला जाता है, ये है थोरंग पीक और खातुंग कांग पीक के बीच का पास, जो कि 5416 मीटर के अल्टीट्यूड पर है और वन ऑफ द डिफिकल्ट पासेस इन द वर्ल्ड है। तो लेट्स सी कैसी ये यात्रा है आगे की। अभी वहाँ जाना है, चढ़ रहे सारे, टोटली रॉकी जोन है, बोल्डर्स हैं और आइस है। तो लीजिए, थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ गई है और अब देखिए क्या रास्ता है। और अभी हमें इस पहाड़ को पार करना है ऊपर। इतनी ठंड है मैं बता नहीं सकता, हालत ख़राब हो रही है। ये देखिए जी, ये ट्रेल और ये आ रहे सब ऊपर और आगे जाना है, वो जा रहे बंदे उसके पार। भाई ठंड भी बहुत है। क्या भाई, क्या कहेंगे? दम लगा के आयशा, हम तो दम लगा के चल रहे हैं। रम लगा के आयशा, हम खुकुरी रम लगा के चल रहे हैं। जोर से मारो। जाके जोर से। आपने देखा इन सब की बातें, ऐसे ही ये पहाड़ चढ़ जाते हैं। अभी हम मजाक करते आपको दिखे, लेकिन सच में इतने अल्टीट्यूड पे आके मजाक भी करना बस की नहीं था। और ख़ास तौर पे मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। 5 कदम या 10 कदम लेना भी बहुत भारी था, क्योंकि जैसे ही आप 5-10 कदम चलते हैं तभी आपका जो बॉडी है वो गिव अप कर जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे हम बढ़ पा रहे थे, इतना ज़्यादा टफ हो चुका था। अभी एक पॉइंट पे आए हैं वहाँ नीचे से, और देखिए यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, टी शॉप रेस्टोरेंट, और अभी वहाँ ऊपर और चढ़ना है। ठंड इतनी है, ग्लव्स से हाथ निकाल नहीं सकते। कैमरा तो भूल जाओ यूज़ करना फ़ोन का, मुँह से हटाओ तो मुश्किल, नहीं हटाओ तो सांस नहीं आती। ये देखिए, आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया, वहाँ जाना है, वहाँ के बाद सनलाइट आ जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पहुँच गए हैं। आप थोड़ा माहौल देखिए, ये रास्ता है, वहाँ ऊपर जाना है। अब आप देख रहे हैं जैसे सनलाइट आ चुकी है, तो यानी कि अब पैरों और हाथों में थोड़ा सा सुन्नपन जो था वो कम हुआ, क्योंकि ठंड से सब कुछ सुन्न हुआ था। आई थिंक हमने हाफ वे नीचे से कवर कर लिया है, अराउंड 50-100 मीटर से ऊपर है। सरतम जी, ऑल वेल? ऑल वेल, ऑल वेल। बोल हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको आसान शब्दों में बताऊं तो ये ट्रेल ऐसी लग रही थी कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे हम एक जो बैंड है उसको पार करते थे, अगला आ जाता था, अगला पार करते थे तो उससे अगला आ जाता था, कोई रिच पार करते थे तो उससे अगली हम पा जाती थी। सब जगह तो ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं होगी, और जिस्म जवाब दे चुका था। वहाँ से चढ़ते आ गए हैं और 5200 मीटर को अचीव कर लिया। और देख रहे हैं कहीं वहाँ पे जाना है ऊपर। So we are Shirin bhai, which are these peaks? So this mountain name is Zulu West, Okay, and that far away, that one is Annapurna? 2, Yeah. and 3, and 4, and in the left side, right side, we cannot see other mountains. Okay, Otherwise, there is a Gangapurna and Tarekhang, and Tilizo Peak. okay.
As well as you can see the This one? peak. This is Sorang Peak? Yes. अभी हम लोग वहाँ नीचे से कहीं से ये घूम घाम के ऊपर आ गए, बोला जा नहीं रहा, अल्टीट्यूड बहुत हाई है और अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है वो पॉइंट तक। आप नज़ारे देखिए। तो ये देखो कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पीछे जा, वहाँ कहीं नीचे से स्टार्ट किया था। एक दो लोग आ रहे हैं और देखिए व्यू शानदार। अब पास थोड़ी देर में आने ही वाला होगा। अभी वहाँ से होते हुए अभी और आगे जाना है। मुझे लगा था पास आने वाला है, अभी और आधे एक घंटे का खेल है। अभी तो बहुत टफ हो गया, 10 कदम लेने भी बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। तो लीजिए, जिस पल के लिए हम इतनी दूर से इंडिया से इतना टफ ट्रैक करके 5418 मीटर्स चढ़ के आए हैं, वो हमारे सामने है। लेट मी शो यू तुरंगला पास। तो आपके सामने है वो पास जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, अपने देश से इतने दिन दूर रह के हम नेपाल इस ट्रैक को करने आए। ये वो पास जो 5416 मीटर्स के अल्टीट्यूड पे है और 2 माउंटेन्स, जैसे कि आपके लेफ्ट पर थोरोंग पीक है और राइट पर खातुंगकांग पीक है, उसका पास है। उस पास को पार करने के करीब थे और ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक तरह की अचीवमेंट था। सो गाइज, हम बिल्कुल तुरंगला पास 5416 मीटर्स के सामने है। पीछे देखिए और थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे मुक्तिनाथ जी की ओर जाएंगे। अब एक बार देखिए, हमारे बिल्कुल इस साइड है थोरोंग पीक, जिसका ये पास है। इस पीक का मैं नाम नहीं जानता, आई हैव टू आस्क समवन, आई विल गूगल इट। इन दोनों पीक का पास है ये। तो चलिए नीचे चलते हैं थोड़ी देर में और मुक्तिनाथ जी के दर्शन कराते हैं। तो कुछ पल थरोंग पास पर बिताने के बाद हमने एक गर्म पानी लिया, जो यहाँ पर आश्चर्यजनक है कि एक स्टोर भी है और वो लोगों को कुछ खाने की चीज़ें यानी कि मैगी वैगी जैसी चीज़ें और पानी भी, गर्म पानी भी देता है। और हम निकल चले अपने दूसरे पड़ाव यानी कि मुक्तिनाथ जी की ओर, जो 15 किलोमीटर का खड़ा ढलान था। आप देखिए और एंजॉय कीजिए और भी व्यूज़। लोअर मुस्टांग वैली का नज़ारा, वो उधर शायद वो माउंट धौलागिरी है, इधर ये। वाह क्या लैंडस्केप है, अमेजिंग। तो करीब करीब 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की हार्ड ढलान के बाद हम पहुँचे मुक्तिनाथ जी के टेम्पल। और ऊपर से हमें पहले तो सबसे पहले दर्शन हुए धौलागिरी माउंटेन के, और ये देखिए खूबसूरत मुस्टांग वैली।
तो लीजिए पहुंच गए मुक्तिनाथ जी, और अन्नपूर्णा सर्किट की हमारी जो एंडिंग है वो यहाँ पर होती है। हमारे बीच में वो पवित्र विष्णु जी का धाम, जहाँ पर उनको भी मुक्ति मिली थी। तो ये ट्रैक हमने करीब करीब 9 दिन 120 किलोमीटर का ख़त्म किया विष्णु जी के धाम, मुक्ति धाम में। अभी दर्शन करेंगे, 108 धाराओं में नहाएंगे और फिर जाएंगे नीचे। आपको अच्छा लगा हो ये सारा का सारा हमारा हार्डवर्क, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय विष्णु, जय बद्री विशाल, जय हो हर हर शंभू महादेव। ये है जी 108 धारा जो मुक्तिनाथ जी में स्थित है, और कहते हैं कि इसका पानी जो है वो ग्लेशियर से आ रहा है और बहुत ही पवित्र पानी है, लोग भर भर के भी लेके जाते हैं। और ये देखिए, ये आपके सामने है पाप और पुण्य कुंड, इसमें भी लोग डुबकी लगाते हैं, जैसा कि मैं भी आपके सामने लगा रहा हूँ। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और -3 टेम्परेचर था, लेकिन ये ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते, तो मैंने सोचा कि लाभ उठा लें। और ख़ासतौर पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो जैसे ही हमने पानी में डुबकी लगाई, साथ साथ हमें सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, तो ठंड थोड़ी लगी लेकिन बच गए। तो आपके सामने मुक्तिनाथ जी का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर जो वर्ल्ड फेमस है। इधर मुक्तिनाथ धाम में विष्णु जी को एक श्राप से मुक्ति मिली थी, और जिसके लिए बोला जाता है इसको मुक्तिनाथ धाम। आप गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो जी अभी हमने लिया 108 जल धाराओं में स्नान का आनंद, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये दोनों कुंड हैं, इन दोनों कुंडों में लगाई डुबकी, साथ में किए भगवान विष्णु यानी बाबा बद्री विशाल के दर्शन। मन स्वच्छ हो गया, ट्रैक अच्छा हो गया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब जाएंगे अपने होटल में और करेंगे आराम। जय बद्री विशाल। इस मंदिर में 108 सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए, ये वो सीढ़ियाँ 108 जिस चढ़ के इस मंदिर में आना पड़ता है, लेकिन भावागित नहीं कर पाए। हम बहुत ऊपर से चढ़ के आए थे, तो इन्होंने हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़वाई, और साथ साथ मंदिर में एक्सेस मिल गया। अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे और करेंगे अपना रूम चेक इन, और आपको वहाँ से बाय बाय करेंगे। आपने हमारा पूरा ये अन्नपूर्णा सर्किट देखा, मुक्तिनाथ जी के दर्शन किए। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो हमारा ये जो ब्लॉग है इसको शेयर, सब्सक्राइब और अपने लोगों में इसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा। धन्यवाद।